इसने टोस्टर तो चालू कर दिया बट यहाँ पर बुक्स गायब हो गई। थर्ड केस में टोस्टर को लेफ्ट साइड में होना था बट राइट साइड में हुआ। नाउ अब अपना हार्डकोर टेस्ट स्टार्ट होता है जहां पर अपन प्रॉम्प्ट थोड़े जीपीटी इमेज ने कितने तगड़े तरीके से सारे एक्सप्रेशन जनरेट करे, वो अपने आंखों में लेंस लगा। जीपीटी इमेज का कितना अच्छा है, कितना अच्छा कि नैनो बनाना का कितना गंदा है। यहाँ पर देखो कुछ भी रियल नहीं लग रहा, दो लेंस लग रहे हैं, क्या है ये। आज हम टेस्ट करने वाले हैं जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल जीपीटी इमेज 2 और ये भाई बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसने हर एक थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर दिया है जो भी पुराने नैनो बनाना 2 प्रो ने सेट करे थे। क्योंकि नैनो बनाना अपने आप में रेवोल्यूशन था, आप जानते होंगे कितनी तबाही मचा दी थी, कितने ब्रेक थ्रू करे थे। बट इस बार जीपीटी ने अगेन कम बैक कर लिया आफ्टर गिबली ट्रेंड और इस बार तो बहुत ज्यादा उन्होंने बार हाई सेट कर दिया और अपना टेस्ट भी इतना ही डेंजरस होने वाला है कि अपन इजिली उन दोनों के बीच में कंपेयर कर सके कौन सा तगड़ा मॉडल है। और आज मैं आपको जीपीटी 2 फुल टेस्ट कराऊंगा। सर जल्दी से अपन अपने स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन अरीना एआई पे आके देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ चुका है जीपीटी इमेज 2 में और पुराने मॉडल्स में जो कि जेमिनी 3.1 फ्लैश AKA नैनो बनाना 2। तो 1270 का स्कोर वर्सेस 1512 का स्कोर, डिफरेंस आप देखो सब 5-5 10-10 पॉइंट के गैप में थे उससे पीछे। इसने 300 पॉइंट का जंप दिखाया जो कि अपने आप में बहुत क्रेजी नहीं, बहुत ही सुपर डुपर बात है। और यहाँ पर वोट्स भी बहुत तगड़े, मतलब इन लोगों ने इतना टेस्ट करा और इतनी जल्दी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही लॉन्च हुआ था, इतने तगड़े स्कोर मिल चुके हैं। और रही बात अपन ऑफिशियल पेज पे आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ChatGPT इमेजेस 2। ये ट्रेलर इनने दो तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट लाए दिखाने के लिए, क्लासिक मोड जो पुराना वर्बल तरीके से था और एक इमेज मॉडल जो कि आई गेस पूरी इमेज इन्होंने अपने जीपीटी इमेज 2 से ही जनरेट की होगी। अरे वाह, बहुत ही तगड़ा। ये आप देख सकते हो ये पूरे आई गेस ये UI UX हर चीज जीपीटी ने जनरेट करा है। बट अब अपन टेस्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन होने वाले बहुत डेंजर है और अपन इसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे नैनो बनाना से भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि एक फोटो रियलिस्टिक फोटो हो जिसमें 3 मार्बल्स एक टेबल पे बैठी हो, रिफ्लेक्शन आ रहा हो। और मेन चीज इसमें अपन टेस्ट करने वाले हैं उसका रे ट्रेसिंग, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इमेज आई, आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगाओ कैसी है। A उल्टा दिख रहा है, B भी उल्टा दिख रहा है, C भी आई गेस C सही है उल्टा में। अब अगर अपन सेम लें कि इस समय नैनो बनाना ने कैसे जनरेट करी, तो नैनो बनाना ने ऐसी जनरेट करी, जो कि मेरे को आई गेस इस केस में, बस इसी केस में नैनो बनाना की ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें टेबल के नीचे वाला जो बॉल्स हैं वो सारी थोड़ी ब्लर हैं, तो दैट मेक प्रॉपर सेंस। बट और रिफ्लेक्शन तो आई गेस आप वोट करते जाना क्योंकि भाई कम्युनिटी अपन बना रहे हैं, सब्सक्राइब आई गेस आपने कर ही दिया है। तो यस, नाउ द सेकंड प्रॉम्प्ट वाज, आई गेस आपने बचपन में विंडो XP और विंडोज 7 तो चलाई हुई, इसमें ये गेम होता था राइट, ये वाला सॉल्टर वाला। तो अब अपना पॉइंट ये था कि सारे कार्ड्स अलग होने चाहिए, सारे कार्ड्स फेस अप होने चाहिए जैसा एक्चुअल गेम में होता है। अपन यहाँ पर रूल्स नहीं लिखा, अपन ने उसको बताया कि भाई डिजिटल हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉलिटर गेम जो कि विंडोज 95 में आता है एंड उसमें 4 फाउंडेशन कैटेगरीज होती है राइट। ये हर्ट हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया, तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है। और जो सारी जो मेन टेबल है उसमें 7 कार्ड्स होने चाहिए, 7 कॉलम्स होने चाहिए सॉरी, और सारे कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। इसने एक एक चीज पिन पॉइंट प्रिसाइज यहाँ पर देखो हर एक चीज सही करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डेक, पूरे 7 रो, सारे कार्ड्स खुले हैं, सारे ऊपर से नीचे, मतलब किंग क्वीन J 10 9 8 सारे सीक्वेंस में है, हर एक चीज प्रॉपर फॉलो करी है जो कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ी बात बना देती है। अब यहाँ पर अपन सेम इसको मैंने टेस्ट करा अपने नैनो बनाना पे, तो आप देख सकते हो इसने कुछ भी फॉलो नहीं करा। ऊपर 5 रोज दे दी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर एक भी टैग टॉप टू बॉटम नहीं है किंग से लेके 10 तक। तो भाई ये तो बहुत बुरा फेल हुआ है, मतलब मैंने उस टाइम इतना फोकस नहीं करा था। तो आपने देखा कितना डिफरेंस है। द थर्ड क्वेश्चन इज, और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन में पता लग पाया कि अभी भी ये मॉडल जो कि जीपीटी सबसे टॉप पे तो इमेज 2 है, ये अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे अभी गैप बचा हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि 4 पैनल हो कॉमिक्स वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें जो गोल्डबर्ग मशीन वाला रूल है, आई गेस आपने ये सारे गेम्स टॉयज तो देखे होंगे, मतलब इसमें एक चीज को मार दें तो उससे चेन रिएक्शन होते रहता है। उसी तरीके से पैनल 1 में हो एक मार्बल रोल हो रहा हो बुक से एंड हिट्स अ डोमिनो, जो गेम होता है मतलब जो लकड़ी का बना होता है। द फॉलोइंग डोमिनो ट्रिगर अ रोस्टर, उधर से रोस्टर पे ट्रिगर हुआ। पैनल 3 द रोस्टर की पॉप्स अप एंड स्टार्ट्स अ स्लीपिंग कैट। और पैनल 4 में द के ना उस कैट ने जो बेस है गमला है उसे गिरा। अब यहाँ पर आप इमेज देखो कितनी अच्छी है। तो फर्स्ट में देखो बुक से वो ये गिरी मार्बल और ये इस पे लगा और चेन रिएक्शन, बट यहाँ पर हल्का सा डिलिंक है क्योंकि ये चीज इससे कनेक्टेड नहीं है, जो आप लकड़ी का वो देख रहे हो नीचे कनेक्टेड नहीं है। सेम इसने टोस्टर तो चालू कर दिया बट यहाँ पर बुक्स गायब हो गई। थर्ड केस में टोस्टर को लेफ्ट साइड में होना था बट राइट साइड में हुआ, बट एंड कैट राइट साइड में भागनी चाहिए थे। तो छोटा सा 10-15 पॉइंट्स का 10-15% का मिस्टेक है, बट बहुत आगे है। अगर आप सेम केस में देखो अपना ये क्या बनाता है नैनो बनाना, तो इसमें बुक से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक हुआ सारे गिरे, बट यहाँ पर ये ब्रेड कहाँ से आ गई, जैम कहाँ से आ गया। और टोस्टर, ठीक है, टोस्टर चालू हुआ, अब टोस्टर तो ये रहा, अब वहां के अपने वो लकड़ी के वो सारे कहाँ गए। और यहाँ पर बहुत सारे मिसमैच है, आप देखो यहाँ से करा जंप यहाँ पर हुआ, बट ये भी सिमिलर रिजेंबल कर रहा है, बट क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी थी।
नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, मैं बार बार वो वाली विंडो क्यों खोल रहा हूँ, अ डार्क मोड UI UX ऑफ फ्यूचरिस्टिक ऑर्बिटल ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब बस मेरे को UI UX के लिए एकदम एग्जांपल लेना था कि कैसा ये UI UX का टेम्पलेट जनरेट कर सकता है, तो मैंने बस एग्जांपल दिया ऑर्बिटल ट्रैफिक कंट्रोल डैशबोर्ड के लिए स्पेस में, क्योंकि अपन फ्यूचर में स्पेस में तो जाएंगे, तो उसका डैशबोर्ड लोगों को दिखना कैसा चाहिए। और इसने भाई जेन्युइन में एक ऐसी चीज बनाई जो कि अपन अभी के अभी माइग्रेट कर सकते हैं, अभी के अपन इसको AI में डाल के ऐसा बना सकते हैं और ये अच्छा भी लगेगा। और ये जब अपन ने सेम चीज नैनो बनाना में करी तो भाई इसने इंस्टेड ऑफ UI UX इसने पता नहीं इंसान भी बना दिया। वैसे UI तो इसका भी अच्छा लग रहा है, बट आप कमेंट करो किसका अच्छा लग रहा है, इसका उसका। मैं अगर UI ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एकदम प्रॉपर टैब का इसने इमेज भेज दी, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, बट व्हाटएवर ये आपकी चॉइस है। अब मैंने लास्ट प्रॉम्प्ट मतलब बाकी प्रॉम्प्ट ऐसे लिखे कि उसका रियलिज्म, उसका एपिकनेस शो करने के लिए, तो सिनेमैटिक फोटोग्राफी शॉट ऑफ बस्टिंग मेट्रोपोलिस। तो आप बस डिफरेंस देखो, आपको ये इमेज अच्छी लग रही है इस प्रॉम्प्ट पे या ये वाली इमेज अच्छी लग रही है। आई गेस इजिली आप भी कहोगे कि भाई GPT वाली इमेज ज्यादा बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था अ वाइब्रेंट साइबरपंक मार्केट। साइबरपंक का मार्केट जिसमें 5 डिस्टिंक्ट स्टोर फ्रंट है, साइड बाय साइड सारे स्टोर अलग अलग स्टोर फ्रंट, सब में ना नूडल्स को अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जापानीज में, थर्ड कोरिया और स्पेनिश, और फिफ्थ फ्रेंच में कैफेज एंड ऑल टैकोस। ऑल द टेक्स्ट मतलब सही ढंग से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने दोनों ने GPT इमेज हो गया और अपने नैनो बनाना प्रो हो गया, दोनों ने इमेजेस बहुत अच्छे से करे। बट यहाँ पर अगर आप नीचे रिफ्लेक्शन को देखो दोनों केस में, तो यार GPT का मॉडल बहुत आगे दिख रहा है, जो कि रियल भी लग रहा है कि भाई एपिक कैमरे से खींचे हो, क्या मस्त लग रहा है। नाउ द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ से अपने को GPT का ट्रेनिंग डेटा भी पता लगता है कि इन्होंने किस पे ट्रेन करा। अगर आप एनीमे देखते हो तो आप बताना कि ये वाला कैरेक्टर कौन सा है। तो अब बस प्रॉम्प्ट ये था कि सिनेमैटिक 90s का मेरे को एक शेडेड एनीमे बनाना था, जो टू वॉरियर्स लड़ रहे हैं केव के अंदर, और लेफ्ट वाला स्विंग कर रहा है स्वॉर्ड को और मेड विद प्योर ग्लोइंग ब्लू फायर। द वॉरियर ऑन द राइट इज ब्लॉकिंग द शील्ड और ट्रांसलूसेंट ग्रीन एनर्जी निकल रही है। ब्लू लाइट फ्रॉम द स्वॉर्ड मस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द वॉरियर फेस। तलवार में ब्लू लाइट वाले की शक्ल आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपन इमेज देखें तो आप कैरेक्टर बताओ, ये पहले बात ये कौन से है। कमेंट में अगर आपने सही बताया तो मजा आ जाएगा। बट यहाँ पर देखो दोनों का एकदम सही आ रहा है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही। अब सेम अगर अपन फ्लो में बात लें, उसमें तो भाई कुछ बनाई क्या ही अलग बना दिया, बट मेरे को देखो उसने अजीब सा, बट 90s में ऐसे ही एनीमे होते थे, बट ये ऐसा लग रहा है कि पुराने को अडॉप्ट करके नया एनीमे बनाया गया, क्योंकि इतने हाई क्वालिटी तो होते नहीं थे 90s में। और तलवार पीछे है, इसमें देखो कितने सारे एरर्स हैं नैनो बनाना में। 2 तलवारें लड़ रही हैं, एक मेन कैरेक्टर ने पकड़ रखी है और एक शील्ड पे लग रही है, तो भाई कोई टेस्ट करने का मतलब ही नहीं। नाउ अब अपना हार्डकोर टेस्ट स्टार्ट होता है, जहां पर अपन प्रॉम्प्ट थोड़े भयंकर तरीके से देंगे। अब अपन ने लिखा कि एकदम डिटेल मैक्रो शॉट्स दो एक ओल्ड मैन का जो ई माइनर कॉर्ड गिटार में बजा रहा हो। अब ई माइनर कॉर्ड जिसको गिटार में बजाना आता है सी माइनर, तो वो इसको देख के एग्जैक्टली पहचान देगा। और दोनों ही केस में दोनों ही मॉडल फेल हुए हैं यहाँ पर, बट क्वालिटी अगेन GPT की बहुत तगड़ी आई है, आप जैसा देख सकते हैं। सेम फ्लो में अगर मैं आपको दिखाऊं, आई गेस फ्लो में ज्यादा तगड़ी है नाइस। तो इसमें फ्लो को देते हैं, आप अपने कमेंट्स बताएं। नाखून देखो कितने गंदे लग रहे हैं, मतलब सॉरी ये थोड़ा वैसा परफेक्ट वाली आ रही है, बट वो रियल लग रहा है फ्लो वाला, DSLR वाला रियल। अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है कि एक इमेज, फोटो रियलिस्टिक इमेज एक सबवे कार में या मेट्रो में, और उसमें 5 अलग अलग पीपल होने चाहिए, अलग अलग एज के और सारे के डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं GPT इमेज ने कितने तगड़े तरीके से सारे एक्सप्रेशन जनरेट करे। लड़की का तगड़ा, और ये बच्चा रो रहा है, और ये आदमी घुट्टा घुसा इसको इरिटेशन हो रही है, लड़का ठीक है। बट इस केस में नैनो बनाना ने भी मेरे को ज्यादा अच्छा लगा है, मतलब नैनो बनाना का भी। बट आप देख सकते हो हाँ वैसे सारे ही अच्छे लग रहे हैं। नैनो बनाना आई गेस सही लग रहा है, क्योंकि औरत हंस रही है और ये रिएक्ट इस पे कर रहा है। आप बताना आपको इस केस में किसका अच्छा लगा, कमेंट जरूर करना, तभी तो अपन ऐसी वीडियो बना पाएंगे। नाउ द लास्ट एंड मतलब द नेक्स्ट इमेज, वो भी बहुत खतरनाक होने वाली है कि एक्सट्रीम हाई एंगल बर्ड व्यू ऑफ फोटोग्राफ लुकिंग स्ट्रेट डाउन फॉर एक ब्रेक डांसर जो मिड साइन में रुका हुआ है और उसको अपन ईगल आई व्यू से उसको देख रहे हैं। तो आप बताना कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को ये ऑब्वियसली GPT इमेज का ज्यादा बढ़िया लगा, आप देख सकते हो। और रिफ्लेक्शन भी ठीक ठाक ही है, और यहाँ पर सबकी रिफ्लेक्शन सही दिख रही है। अब यहाँ पर ही अपन फ्लो को टेस्ट करें तो ये तो बर्ड्स आए तो नहीं बोलेंगे, और रिफ्लेक्शन भी गलत है भाई, रिफ्लेक्शन तो बहुत ही है। जो मेरे को एपिक चीज लगी जो कि इसको सेपरेट बनाती है नैनो बनाना से, वो कि ये वाला प्रॉम्प्ट था जिसको मेरे को टेस्ट करना था, और ये प्रॉम्प्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा टेस्ट करने के लिए। कि एक पोर्ट्रेट बनाओ वुमेन का कि वो अपने आंखों में लेंस लगा रही है, और यहाँ पर ही मॉडल टेस्ट होता है। और आप देखो कि GPT इमेज का कितना अच्छा है, कितना अच्छा आंखों में लेंस लगाते हो रियल। और यहाँ पर ही आपको डिफरेंस पता लग जाता है कि नैनो बनाना का कितना गंदा है। यहाँ पर देखो कुछ भी रियल नहीं लग रहा, 2 लेंस लग रहे हैं, क्या है ये। और इस चीज को परफेक्ट निभाया GPT इमेज ने, और इससे पता लगता है कि बहुत तगड़ा बार सेट कर चुका है GPT ने। आई गेस गूगल तो गूगल है, तोड़ ही लेगा प्रो मॉडल डाल के अभी तो, क्योंकि फ्लैश चल रहा है। बट अगर आपको ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर देना। लास्ट तक मेरे को नहीं पता देख रहे हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।